आप जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश और समस्त भारत की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव नानू, मेरे साथ कैमरामैन नितिन कुमार जाटव। आज हम कवरेज करने के लिए जनपद मेरठ के मल्याना में आए हुए हैं, वार्ड 2 में। यहाँ पर जानेंगे चुनावी माहौल क्या चल रहा है और चुनाव का क्या माजरा चला। अब की बार जो है वार्ड 2 की जनता क्या बदलाव चाहती है। अभी हमारे बीच में जो है यहाँ पर अरविंद जाटव और पिंटू जी बैठे हैं। इनसे जानेंगे कि चुनावी मुद्दे क्या क्या रहेंगे, क्या क्या इन्होंने मतलब चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रखी है। हमारे बीच में आए हुए हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अरविंद जाटव पिंटू है और भारतीय जनता पार्टी में ज़िले में महानगर मंत्री हूँ। संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसका भी मैं बहुत ही ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हूँ। अभी बड़ा लंबा समय भी मेरी परिवार में गंभीर परिस्थितियों से गुजरा है, क्योंकि माताजी का देहांत अभी इसी बीच में हुआ है। वो भी मेरे लिए एक बड़ी पीड़ा थी और बड़ा दुख था, लेकिन सभी मल्याना व सभी क्षेत्रवासियों का बहुत ही आशीर्वाद मेरे पर रहा है। मैं आज भी उतनी ही ऊर्जा से आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, जनता के बीच में खड़ा हूँ वार्ड 2 में। और भारतीय जनता पार्टी से काम करने के साथ साथ मुझे जो ऊर्जा प्रदान की है वह जनता ने की है, और मुख्य रूप जीवन में राजनीति में जितनी भी शक्ति प्रदान करने वाला हिस्सा है वह सब जनता का है। और संगठन ने मुझ पर विश्वास करके मुझे पूर्व में भी चुनाव लड़ाया है मल्याना वार्ड 2 से, और आगे भी मेरी योजना यही है कि अगर संगठन मेरे पर विश्वास जताती है, भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है, तो मैं पूरी ईमानदारी से निष्ठा पूर्वक मैं काम करूंगा जनता के बीच। और मेरी यही योजना है कि इस मल्याना वार्ड 2 को एक स्वच्छ माहौल दिया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से सभी की जानकारी में भी है, वो आप मीडिया कर्मियों की जानकारी में भी है, प्रशासन की जानकारी में भी है, और बड़ी बखूबी आप लोगों ने भी जनहित में ऐसी चीज़ें जागृत की हैं कि यहाँ पर शराब बेचना, सट्टा खेलना, ये एक बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन इस पर भी प्रशासन ने अंकुश लगाया है, और आप लोगों ने भी समाचार पत्रिकाओं में और सोशल मीडिया के माध्यम से और यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से आप लोगों ने जितनी आप लोगों से पहुंचाई गई जनता के बीच में आप लोगों ने भी पहुंचाई है। और महिलाओं के लिए उनकी छोटी छोटी रोज़मर्रा वाली आवश्यकताएं हैं और उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन पे भी हमें दृष्टि रखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जैसे कि राशन कार्ड वाली समस्या है, और जो केंद्र सरकार जनता के लिए, गरीबों के लिए योजना निकालती है उसे धरातल पर पहुंचाना हमारा भी दायित्व है। जैसे कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से लोगों के पास गैस चूल्हे पहुँचे हैं, उसमें मुझसे जितना प्रयास हो पाया मैंने जनता के लिए किया है, और निरंतर मैं करता भी रहूँगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो भी यहाँ बहुत लोगों के आवास बन पाए हैं, और वो संपूर्ण संगठन व संपूर्ण कार्यकर्ता जितने भी वार्ड 2 में कार्यकर्ता रह रहे हैं, मैं एकमात्र मैं ही विशेष नहीं हूँ। तो यही है सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ मेरे साथ रहा है, इसलिए मैं इन कार्यों को कर पाया हूँ। जैसे कि सर, आपने जो विधवाएं जो महिलाएं हैं उनके लिए आपने क्या रणनीति तैयार कर रखी है। अच्छा, विधवा पेंशन योजना है, तो उनके लिए क्या है, अब सरकार ने जो है सीधा एक माध्यम है कि आप जनसेवा केंद्र पे, अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पे आवेदन करके दलालों से बचा जा सकता है और सही दिशा में आप जा सकते हैं। फिर दूसरा यही है कि जो जिनके पास शिक्षा नहीं है, किस तरीके से योजनाओं का लाभ लिया जाए। उन महिलाओं को शिक्षा ना होने के कारण क्या है, उनको जानकारी नहीं है। नहीं सर, लाभ ना मिलने का एक सबसे बड़ा कारण एक और भी होता है। जैसे कि आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद जो है वो जो रिपोर्ट लगती है लेखपाल वगैरह की, कभी कभी जो है लेखपाल जो रिपोर्ट सही नहीं लगाते तो उनका जो आवेदन रद्द हो जाता है। उस बारे में क्या कहें। जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल जो है तरहीज देकर मेरा यही कहना है कि आपकी बात भी कहीं बहुत हद तक सही है, लेकिन क्या है कि वो जानकारी का अभाव है। हमें जिम्मेदारी दी है संगठन ने, हमें विश्वास जताया है संगठन ने, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है।
हमें संगठन ने विश्वास देकर हमें दायित्व दिया है, जो उसके साथ साथ क्या है, जनता को ये बताना कि कौन सा काम आपका कहाँ से होगा और अधिकारियों को उस आवेदन के बारे में उसकी मूलभूत जानकारी प्राप्त करना हमारा दायित्व। वार्ड 2 में आपको मतलब जनता का जो समर्थन किस तरीके से मतलब मिल रहा है आपको? देखिए, जनता का समर्थन, मैं इस शब्द को तो खैर स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास एक ग्राउंड है, आप लोगों के पास सूत्र भी लंबे होते हैं, क्योंकि एकमात्र मैं ही आपके संपर्क सूत्र में नहीं हूं, और बहुत अन्य लोगों की आपने कवरेज ली है और अन्य और बहुत कार्यकर्ताओं के आपने विचार भी जाने हैं। लेकिन जनता का आशीर्वाद मुझ पर बहुत ही अधिक रहा है, क्योंकि जनता से ही मैं भारतीय जनता पार्टी में पहुंच पाया और पार्टी ने विश्वास जताते हुए मुझे जिले में महानगर मंत्री बनाया। तो ये सब जनता की देन है। तो सर जैसे कि मतलब राजनीति में मतलब आपकी मतलब दौड़ कहाँ तक रहेगी, लंबे मतलब सफर तक जो है? अच्छा, राजनीति में अभी तो यही है कि यहाँ का जैसे भी अभी निर्णय हो पाए, निर्वाचन आयोग, जिलाधिकारी और बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनके हाथों में ये बागडोर है, ठीक है, और शासन का। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जब मतलब पूरे जोरों शोरों से मतलब नगर निकाय चुनाव को लेकर मतलब चर्चाएं कर रही है, योजनाएं बना रही है, उस बारे में क्या कहेंगे सर आप? बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी का मलियाना वार्ड 2 का कार्यकर्ता और जिला स्तर पे मेयर के भी चुनाव पास में ही हैं, साथ में हैं, तो उसके लिए सब एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरा ग्राउंड पे होके और एक एक दरवाजे पर जाएगा, सब लोगों से निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा, और कहीं इस बात को भी हम स्वीकार करेंगे, कहीं हमसे कोई गलती हुई हो तो हम जनता से वह भी पूछ लेंगे कि उसमें पुनरावृत्ति हम ना करें, उसको हम सुधार में लाएं। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दे रखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जैसे कि अभी हाल ही में एक मतलब हादसा हो चुका था सुभारती कॉलेज में, एक छात्रा ने मतलब छत पे से कूद करके जान दी थी जी, उस बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि छेड़छाड़ का जो मामला चल रहा है। देखिए, ऐसा है, महिलाओं को सुरक्षा देना हमारा, अगर शासन के आदेश नहीं भी हों तो हमारा एक क्या है, एक सामाजिक स्तर से, मानवता स्तर से महिला को सुरक्षा देने का हमारा तब भी अधिकार है। हमें किसी का शासन का आदेश सुनने के इंतजार में नहीं रहना। अगर शासन कोई आदेश नहीं करेगा तब भी हमें महिलाओं को सुरक्षा किसी भी हाल में देनी ही है। और उसमें देखिएगा, रूट्स में जाएंगे आप, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे ओर से भी गलती हो सकती है, और दूसरी बात है कि प्रशासन से भी गलती हो सकती है। लेकिन अगर किसी गलती को एक बड़े स्तर पर किया जाए, वो अधिकारियों का, पुलिस का, ऐसे मामलों की सही जांच करना उनका भी एक उद्देश्य होना चाहिए, एम होना चाहिए, और जो ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दें, ऐसी घटनाओं में कहीं संलिप्त हों, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक क्वेश्चन हो रहा है अभी सर, हमने भी एक कवरेज करी थी थाना कंकरगढ़ा क्षेत्र के नगला तासी में, एक जो छात्रा थी कोचिंग सेंटर से मतलब अपने घर पर जा रही थी, और रात का थोड़ा बहुत अंधेरा था, लगभग यही टाइम था शाम का, तो एक लड़का आया, उसके साथ मतलब अश्लील हरकतें करने लगा। तो जब वो लड़का अश्लील हरकतें करके मतलब फरार हो चुका, तो वो छात्रा बेचारी रोने लगी सड़क पर वहीं पर। तो वहाँ पर से जो मुसाफिर गुजर रहे थे, उन्होंने रोक करके पूछा कि बेटा क्या बात हुई? उसने बताया कि अंकल ऐसा एक लड़का मुझे छेड़छाड़ करके इधर को भागा है। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। तो जब मुसाफिर उन्हें घेरबंदी करके उस लड़के को पकड़ लिया गया, उस लड़के का नाम जो है सलमान निकला, मुस्लिम समाज से था, और जब पुलिस ने उसकी तलाश ली तो उसकी जेब में एक 32 बोर का कारतूस और एक जो है चाकू बरामद हुआ। उसके लिए मतलब क्या कहेंगे आप? देखिए, इस बात का तो मतलब मेरा कहना अपना है, आपने प्रश्न किया है, किंतु देखिए, किसी भी क्राइम करने वाले का कोई धर्म नहीं होता, और क्राइम को कभी भी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। क्राइम करने वाला मात्र क्रिमिनल हो सकता है, और ऐसे क्रिमिनलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हम समाज सेवियों के पास तक किसी न किसी कारणवश नहीं पहुंच पाती हैं, और हम प्रयत्न करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं तो एक बहुत छोटा सा सिपाही हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वाकई शासन को जिस तरीके से चलाया है,
वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आपने देखा होगा किसी क्रिमिनल को कोई किसी तरह की बख्शिश नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन कोई अगर घटना हमसे वंचित रह जाती है, हमारी जानकारी में नहीं आ पाती है, उसको हो सकता है कि मीडिया फ्लैश करने में कहीं अक्षम रहा हो या फिर हमारी कोई कमी रही हो कि हम उसकी सही से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हों, किंतु अगर सही से हमारे पास वो चीज़ें आएँ, लेकिन फिर भी हमारा प्रयत्न यही रहता है कि हर व्यक्ति के पास जाकर सही जानकारी ले ली जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमसे चूक हो जाती है, तो उसमें क्या है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की प्रयास में हमें हमेशा रहना चाहिए। तो बाकी ऐसे लोगों के खिलाफ हमारा तो उद्देश्य यही है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से उद्देश्य यही रहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त। तो सर एक यहाँ पर भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी का पार्क है, उस हमारे मतलब पार्क में हर वक्त गंदगी का माहौल बना रहता है, शराबी बैठे रहते हैं। जी सर, तो क्या कहेंगे आप उस बारे में? देखिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में सबको जगह दी है, सर्व समाज को जगह दी है, और उनके उद्देश्यों का बखान करने के साथ साथ हमें प्रैक्टिकली भी हो जाना चाहिए। मतलब उनके सपनों का बखान करने से बेहतर है कि हम उनके लिए, उनके सपनों के लिए एक धरातल पर काम करें। तो मेरा तो अपना यही विचार है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं उनको एक संदेश दिया जा सकता है कि आप इससे दूर रहेंगे तो आप किसी भी समाज में अगर ये कृतियाँ होंगी तो कहीं ना कहीं उसका उत्थान होने में बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी परेशानियाँ आती ही हैं। तो सभी लोगों को यही एक पहल करनी चाहिए, ये एक प्रयास करना चाहिए, और मेरी पहल बड़े लंबे समय से रही भी है, किंतु हो सकता है कोई ना कोई ऐसा कारण रहा हो कि मेरे शब्दों में कहीं हो सकता है कि नाराज़गी भी कहीं की नहीं है, मेरे कहने से ऐसा भी नहीं है, लेकिन और प्रयत्न में लगे हैं कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर बैठकर जो है ऐसी गलतियां न की जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी जानकारी देने के लिए पिंटू जी। अब हम जो है यहाँ पर हमारे बीच में काफ़ी मतलब गणमान्य व्यक्ति बैठे, इनसे जानकारी करेंगे कि अब की बार क्षेत्र में एक मतलब क्या बदलाव चाहते हैं। विनोद है सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मल्याना शुगर मिल में रहता हूँ, नाम मेरा विनोद है। अब की बार मतलब वार्ड 2 में क्या बदलाव चाहते हैं आप? हम तो चाहते कोई लिखा पढ़ा, बढ़िया, समझदार, झुंझारू हमारा नेता आना चाहिए। मतलब जो अब से जो पहले कि मतलब आपका कहने वो का तो मतलब कोई सट्टेबाज हो। आपका कहने का हाँ, मतलब है अब से पहले जो मतलब यहाँ पर जो पार्षद बने वो हाँ, सब अनपढ़ बेकार। गवार मतलब हाँ, अब की बेकार। बार आप जो है वाकई में बदलाव चाहते हैं। हाँ, तो बिल्कुल मतलब बढ़िया। आपको मतलब ऐसा क्या महसूस है जो कि मतलब आप बदलाव भी चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, मतलब कोई- क्या पहले क्या कमियां रह चुकी है इस वार्ड में? नहीं, मैं पहले जो वार्ड सभासद थे, हम भी आज भी बत्ती से भी परेशान है, पानी से ही परेशान है। मल्याना शुगर मिल में रहता हूँ मैं, वोट तो जाती है हमारी, लेकिन कोई बूझने वाला नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब जो पहले मौजूदा पार्षद रहे हैं या अब भी हैं फिलहाल, वो आपकी हर समस्या का कोई समाधान कोई नहीं ना ना करते ना हैं। ना, कोई समाधान। मगर जब चुनाव आता है तो मतलब जो प्रत्याशी होते हैं हाँ, जाते हैं। अच्छे मतलब हाँ, भाषण देते हैं, वादे करते हैं कि भाई आपकी पानी की समस्या, लाइट की समस्या, मतलब किसी भी तरह अब भी आए की हर थे। समस्या का समाधान हो जाएगा। अब भी आए थे लोग। मगर जब वोट डलता फिर आपको कैसे भूल जाते हो आप इन सब बातों को? भूल जाते हैं, लेकिन आपके वोट डालने के नहीं उन्हें। मतलब आप जो है अब की बार वाकई में ही बदलाव चाहते बदल देंगे हम भी। हैं। ठीक है सर। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानने की कोशिश करूँगा। मेरा नाम विद्या प्रकाश है जी सर। और मैं ये मल्याना में रहता हूँ, बराबर में पिंटू भाई के। पिंटू भाई छोटा भाई है हमारा, जी, जी। मामा जी का लड़का। और मैं यही चाहता हूँ कि भाई सभासद जो हो अब इस आने वाले चुनाव में ऐसा जुझारू होना चाहिए कि जो सबको ही सुने और सबको आगे तक सुनाए। मतलब आपका कहने का मतलब जो सबकी हर समस्या का समाधान समाधान कर सके। क्या आपको कहीं ऐसा महसूस हो रहा है जो पहले के जो पार्षद रहे कि किसी की समस्या का समाधान ना हुआ हो? अरे हुआ ही नहीं, घर में कोई सुनता ही नहीं। जाते थे नुके ये अभी टाइम नहीं है, वो नहीं है। मतलब जो मौजूदा पार्षद जी है वो मतलब कभी कहते हैं ये टाइम नहीं है, कभी गोली देते, मतलब कुछ भी बहाना बना करके तो आपके काम के लिए आनाकानी करते हैं। आनाकानी करते थे। तो अब की बार क्या बदलाव चाहेंगे आप? हम ये चाहते हैं कोई अच्छा ही बीजेपी का नेता निकले तो और इससे बढ़िया बात। मतलब बीजेपी का ही क्यों? मतलब भारत
जनपद मेरठ में और भी पार्टियां जैसे बीएसपी है, समाजवादी है, मतलब आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस, बीजेपी की मतलब खासियत है ऐसी? हैं? जब जो अच्छा काम करेगा वो ही निकलेगा। चलो ठीक है सर। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पुनीत कुमार है, मल्याने से हूँ मैं। जी सर। एज ए स्टूडेंट हूँ, फिलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ। तो सर मतलब की बार जैसे कि नगर निकाय चुनाव नज़दीक आ रहा है, काफ़ी स्पीड के साथ मतलब दिसंबर के महीने में लगभग चुनाव है, तो अब की बार मतलब वार्ड 2 की जनता ने सद रहे हैं जो मैं 2 योजनाओं या 3 योजना तक मैं बता सकता हूँ आपको। एज ए अनपढ़ हैं, देखो अनपढ़ पार्षद बन गया, जाहिर सी बात है तो वो कुछ काम तो करा नहीं पाएगा, क्योंकि अनपढ़ में और पढ़े लिखे में बहुत अंतर होता है। ठीक है जी। अब क्या, जैसे पिंटू भाई हैं, पिछली बारी पिंटू भाई लड़े थे, वो थोड़ा सा चूक हो गई थी, क्योंकि हमारे लोग थोड़ा अनपढ़ होते हैं, उन्हें दारू वारू देकर बहलाया फुसलाया जा सकता है, वोट लिया जा सकता है। लेकिन अब के पब्लिक ने पूरा ठान रखा है कि पिंटू भाई को चुनाव जिताएंगे। और मतलब अब की बार वार्ड जनता की मतलब वार्ड 2 की जनता ने Full पूरा support, ठान रखा कि पिंटू भाई को जो है पिंटू मतलब भाई के विजयी साथ बनाना भारी मतों से। पिंटू भाई के साथ है पूरी जनता हमारी मल्याने की, जो वार्ड 2 में जितने भी नागरिक आते हैं, फुल सपोर्ट पिंटू भाई के साथ है, तन मन धन। हालांकि देखो आदमी कह देता है, लेकिन आदमी को कहीं ना कहीं वास्तविकता दिखती है, तभी आदमी के साथ जाता है। और पढ़ा लिखा बंदा है पिंटू, सबके बीच में रहता है, युवाओं के, लेडीज़ों के, जेंट्स के, यानी कि सबकी समस्याओं का समाधान बंदा करता है। सपोज दैट आप उसके घर पे चले गए, कोई भी एक छोटा सा काम लेके, अदरवाइज वो बाहर भी होगा तो आपका काम फ़ोन पे होगा, फ़ोन पे नहीं होगा तो किसी भी कार्यकर्ता को बुलाएगा, आपका वहाँ समाधान कराएगा। तो मतलब अब की बार जो है वार्ड 2 की जनता ने पूरा मतलब पूर्ण तरीके से पूरा ठान लिया है कि 100% पिंटू भाई को ही जो मतलब जिताना है। 100% पिंटू भाई के साथ है पिछली मल्याने बार के। भी तो चुनाव मतलब पिंटू भाई चुनावी मैदान में उतरे थे, जब मतलब ऐसा क्या कारण रहा जो देखो पिंटू भाई मतलब ये होता है, ये देखो एससी जो वार्ड नंबर 2 है, एससीओ का गढ़ है, ये आप भी शायद जानते होंगे। एससीओ की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है, मैं भी जाता हूँ। और बीजेपी के कभी को जब यहाँ पे बीजेपी से चुनाव लड़ते थे तो 4 वोट मिलती थी बीजेपी को। और ये एक अदना सा, मैं तो अदना सा ही लड़का कहूँगा, जो कम समय में आके बीजेपी के लिए 2700 वोट ले लेता है, तो कहीं ना कहीं आप छवि का तो देख ही सकते हो। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, और बहुत ही अहम क्वेश्चन रहेगा, जो कि मतलब जाटव समाज के लिए बहुत ही गंभीरता से बना हुआ है। जाटव समाज जो मतलब आज के तारीख में जो है मतलब नशे की तरफ इतना दौड़ रहा है, तो उस बारे में सर क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं इस बारे समाज में के भी लिए। समाज के लिए मैं बताना चाहूँ। एक तो जो हमारा समाज है, जैसा जाटव है, अनपढ़ लोग हैं थोड़े ज़्यादा, फिर यहाँ पे जो मेन मुखिया है, भाई जाहिर सी बात है उनके गंदे कारोबार हैं, वही पार्षद हैं, उनके पहले बहुत गंदे काम रहे हैं, तो जो खुद ऐसे काम करते हैं वो दूसरों को क्या सिखा पाएंगे सही काम। दूसरी बात, गली गली में दारू बिकती थी, सट्टा चलता था, पिंटू भाई ने थोड़ा इस पर गौर करा है जब से आए हैं, बहुत ही कम। और आज की डेट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मल्याने में से सट्टा बिल्कुल विलुप्त हो चुका है, यानी कि कोई भी खेलेगा, बाहर जाओ खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्याने से सट्टा और दारू तो मुझे लगता है बिल्कुल बंद हो गई है अभी। जैसे कि हमारी एक बार मतलब पहले भी टीम यहाँ पर, हमारी जो टीम पहले भी कवरेज करने आ चुकी है यहाँ पर, जैसे कि आपने बताया कि भाई शराब सट्टा बंद हो चुका है, मगर यहाँ पर जो है जैसे कि गांजा, ये बहुत मतलब खूब धड़ल्ले से चल रहे हैं। क्या मतलब इन कारोबार से इस वार्ड 2 की जनता को छुटकारा मिल पाएगा? हाँ, क्यों नहीं मिल पाएगा भाई। सपोज करो अगर हमारा कैंडिडेट जीत कर जाता है, अच्छा कैंडिडेट है, तो जाहिर सी बात है पूरा इन्हीं कामों के लिए हम उनसे बोलेंगे कि भैया इन्हें बंद कराओ। और जब गंदा आदमी जीतेगा तो जाहिर सी बात है ये काम तो बंद नहीं हो सकती, क्योंकि वो मतलब इस नशे के कारोबार से जो आने वाली मतलब नस्ल है, उसके लिए भी मतलब को भी एक घातक साबित हो सकता है। आने वाली पीढ़ी आप देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे इधर ट्रांसफार्म है पार्क के पास, वो नशे की लत में लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो वही गांजा, जो आप अभी बता रहे थे, कई दुकानें ऐसी हैं जो दुकानों पे भी बेच देते हैं गांजा वांजा। उधर के लोग हैं, जैसा आप जानते होंगे, बहुत हैं जो सट्टे का भी काम करते थे, गांजा भी बेचते थे, दारू भी बेचते थे। आज की डेट में वो लोग भागे फिर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुका है। मैं ये नहीं कहता 100% बिकना बंद हो गया है, लेकिन इस पे विराम तो लगा है। चलो, बहुत अच्छे ये जानकारी देने के लिए। तो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार। जी राजेंद्र कुमार जी, जैसे कि मतलब अभी चुनावी माहौल गर्मा रहा है, उस बारे में क्या विचार है आपका? जो मतलब किस पार्टी को आप जिता करके मैदान में लाओगे? देखो, हम तो पिछली बार भी बीजेपी के साथ थे, इस साल भी इन्हीं के साथ रहेंगे। और जैसा चुनाव आयोग इन्हें टिकट देगा, मेयर का दो या सभापति का दो, तो इनके साथ हर तरीके से तैयार है। पहले भी इनके साथ प्रचार में जावे थे। मतलब ऐसे ऐसी क्या खूबी है मतलब भारतीय जनता पार्टी में, जो मतलब आप
कहने को लोग ये कहते हैं कि जो मतलब जाटो समाज है, बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, मगर ऐसे क्या कारण है जो मतलब बीजेपी की तरफ मतलब दौड़ रहे हो आप? बीजेपी के सबसे मेन कारण तो ये है, जो शिक्षित वर्ग के बच्चे हैं, अच्छे हाई फाई पढ़े लिखे, सबसे पहले तो उन्होंने निष्पक्ष रोजगार दिया बगैर रिश्वत के, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे गए और ठीक ठाक है। फिर दूसरी बात, इन्होंने रिश्वतखोरी बंद करी, तो 80% लोगों का रुझान तो इसलिए यहाँ गया। और फिर जैसे जो आदमी बीमार है, अस्पताल है, तो उनकी हर तरह से हम मदद कर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार गरीबों है, की मदद करती है, हर हाँ समय जी, तैयार रहती है। हाँ। मगर रोजगार की बात कहे तो रोजगार तो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार चल रही थी 2007 से लेके 2012 तक, उसने भी कम नहीं दिए थे। नहीं दिए थे, पर उनके पूरी नौकरी मिल नहीं पाई थी, किसी ने निकाल दिए, कहीं छोड़ दिए, कहीं ना कहीं तो उनके कागजों में कमी पाई गई थी। नहीं, जहाँ तक कि हमारा मानना है कि जितनी भी पुलिस भर्ती मतलब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुई थी, मेरे ख्याल में शायद किसी में ना हुई हो। जब उस टाइम पुलिस भर्ती हुई थी तो ये जो है कुछ निकल गए थे, अब आकर उन्हें बहुतों को ज्वाइनिंग मिल रही है। तो जो ये नौकरी निकालते हैं महीने, इंटरव्यू के बाद 4 महीने 3 महीने के अंदर उसे ज्वाइनिंग दिला रहे, और फिर बगैर पैसे के हर तरह के। अच्छा, आपकी बार क्या लग रहा पिंटू भाई मतलब जो कितनी वोटों से मतलब जीत करके मैदान में आप पहुंचाने का काम करें पिंटू भाई को? नहीं, पिंटू भाई इस साल जो है बहुत ज़बरदस्त भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जो पिछले जो सभासद हैं उनको मात दे के जाएंगे आपका। तो आपका कहना है कि मतलब आपकी बार जो है पिंटू भाई जो है हाँ जी। मतलब जीत करके ही मैदान में उतरेंगे, आप जो है फुल तरीके से मतलब उनको जो है सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि गांव में और चारों तरफ मोहल्ले में माहौल ही नहीं कहिए, जैसा बातचीत करते रहे, हर आदमी के दिमाग में इन्हीं की प्रति भावना। अच्छा सर, एक बात हमारे मतलब काफ़ी चर्चाओं में सुनने को मिल रही है, जैसे कि पिंटू भाई को वार्ड 2 की जो जनता है, वार्ड 2 की जनता का कहना है कि अगर मतलब हम तन मन धन से अगर हमें पिंटू भाई को चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ाना पड़ा तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो जैसे जैसे जनता साथ है इनके पास तन मन धन से, उसी तरह से हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं मतलब आप इनके भी लिए। मतलब फुल तरीके से हाँ, कोई दिक्कत सपोर्ट कर रहे हैं पिंटू भाई को? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मैं आपका दोबारा से एक बार नाम जानना चाहूँगा। हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानने की कोशिश करूंगा। सर मेरा नाम नरेश कुमार जी, तो नरेश कुमार जी, जैसे कि मतलब नगर निकाय चुनाव नज़दीक आ रहा है जी। और वार्ड 2 में काफ़ी मतलब हलचल मची है, खूब धूम मची हुई है चुनाव को लेकर, उस बारे में क्या कहेंगे? चुनाव को लेकर देखो, हमारा तो पिंटू भाई ही अरविंद जाटव जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, काफ़ी अच्छे स्तर पर वोट भी दिए हैं जनता ने, और जनता के लिए समर्पित भी रहते हैं हमेशा तत्पर। तो हमारा तो बिल्कुल उद्देश्य पिंटू भाई के लिए ही है कि भाई उन्हें टिकट मिले अच्छे से, और ये वाला टिकट भी नहीं होता तो हम मेयर के लिए पिंटू भाई को हम देखो आगे पूरा साथ देंगे मेयर के लिए। जिला स्तर पे, मेरिट स्तर पे पूरी तैयारी कराएंगे अच्छे से। पूरी जनता पिंटू भाई के साथ है, मल्याने की भी और जिला स्तर पे भी। तो जैसे आपकी बार मतलब वार्ड 2 की जो जनता कितना मतलब समर्थन दे रही है पिंटू भाई को? पिंटू भाई को देखो पूरा समर्थन पिंटू भाई को ही है, पूरे मल्याने की जनता का। किसी भी वर्ग में चले जाइए, मोमडन वर्ग में चले जाइए, किसी भी मतलब कोई भी, उसमें सभी पिंटू भाई का ही वर्चस्व है। जैसे कि अभी मतलब चुनाव डिक्लेयर नहीं हुई, मतलब आरक्षण की जो सीट है वो भी डिक्लेयर नहीं हुई, अगर उस मतलब उस श्रेणी में नंबर नहीं आता पिंटू भाई का, तो पिंटू भाई ने मतलब आगे की क्या रणनीति तैयार? बस मेयर के लिए तैयारी करेंगे पिंटू भाई के लिए आगे, अगर इसमें भी नहीं आता है तो। जी सर, बताइए क्या क्या मतलब मतलब बता रहे थे पिंटू भाई के लिए? भाई पिंटू भाई जनता के लिए तत्पर हैं, हमेशा साथ खड़े हैं हर काम में। कोई भी कार्य लेके आता है अपना, कोई भी समस्या लेके आता है पिंटू भाई के पास, पूर्ण रूप से उसे करते हैं। थाने का मामला हो या कोई भी काम हो, उसके लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, अच्छे जनता के साथ खड़े रहते हैं। तो बस मैं तो चाहूँगा कि पिंटू भाई हमारा अपने टिकट मिले इन्हें। जैसे कि सुनने में चर्चाओं में आ रहा है कि पिंटू भाई जो मतलब मेयर की रेस में भी मतलब काफ़ी दौड़ लगा रहे हैं सीट के लिए, उस बारे में क्या कहेंगे आप? उसके लिए देखो अच्छी मेहनत करेंगे पिंटू भाई के साथ मिलके, जैसे सोमेंद्र जी के साथ हमने मेहनत करी थी, तो पिंटू भाई को पूरा समर्थन दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अभी फिर हम दोबारा से पिंटू रहे हैं जो मैं 2 योजनाओं या 3 योजना तक मैं बता सकता हूँ आपको, एज ए अनपढ़ हैं। देखो, अनपढ़ पार्षद बन गया, जाहिर सी बात है तो वो कुछ काम तो करा नहीं पाएगा, क्योंकि अनपढ़ में और पढ़े लिखे में बहुत अंतर होता है।
ठीक है जी। अब क्या, जैसे पिंटू भाई हैं, पिछली बारी पिंटू भाई लड़े थे, वो थोड़ा सा चूक हो गई थी, क्योंकि हमारे लोग थोड़ा अनपढ़ होते हैं, उन्हें दारू वारू देकर बहलाया फुसलाया जा सकता है, वोट लिया जा सकता है। लेकिन अब के पब्लिक ने पूरा ठान रखा है कि पिंटू भाई को चुनाव जिताएंगे। और अब की बार वार्ड जनता की मतलब वार्ड 2 की जनता ने Full पूरा support है, ठान रखा कि पिंटू भाई को जो है पिंटू मतलब भाई के विजयी साथ है। बनाना भारी मतों से। पिंटू भाई के साथ है पूरी जनता हमारी मल्याने की, जो वार्ड 2 में जितने भी नागरिक आते हैं, फुल सपोर्ट पिंटू भाई के साथ है, तन मन धन। हालांकि देखो, आदमी कह देता है, लेकिन आदमी को कहीं ना कहीं वास्तविकता दिखती है, तभी आदमी के साथ जाता है। और पढ़ा लिखा बंदा है पिंटू, सबके बीच में रहता है, युवाओं के, लेडीज़ों के, जेंट्स के, यानी कि सबकी समस्याओं का समाधान बंदा करता है। सपोज दैट आप उसके घर पे चले गए, कोई भी एक छोटा सा काम लेके, अदरवाइज वो बाहर भी होगा तो आपका काम फ़ोन पे होगा, फ़ोन पे नहीं होगा तो किसी भी कार्यकर्ता को बुलाएगा, आपका वहाँ समाधान कराएगा। तो मतलब अब की बार जो है वार्ड 2 की जनता ने पूरा मतलब पूर्ण तरीके से पूरा ठान लिया है कि 100% पिंटू भाई को ही जो मतलब जिताना है। 100% पिंटू भाई के साथ है पिछली मल्याने बार के। भी तो चुनाव मतलब पिंटू भाई चुनावी मैदान में उतरे थे, जब मतलब ऐसा क्या कारण रहा जो देखो पिंटू भाई मतलब ये होता है, ये देखो एससी जो वार्ड नंबर 2 है, एससीओ का गढ़ है, ये आप भी शायद जानते होंगे। एससीओ की तादाद यहाँ पे ज़्यादा है, मैं भी जाता हूँ। और बीजेपी के कभी को जब यहाँ पे बीजेपी से चुनाव लड़ते थे तो 4 वोट मिलती थी बीजेपी को। और ये एक अदना सा, मैं तो अदना सा ही लड़का कहूँगा, जो कम समय में आके बीजेपी के लिए 2700 वोट ले लेता है। तो कहीं ना कहीं आप छवि का तो देख ही सकते हो। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, और बहुत ही अहम क्वेश्चन रहेगा, जो कि मतलब जाटव समाज के लिए बहुत ही गंभीरता से बना हुआ है। जाटव समाज जो मतलब आज के तारीख में जो है मतलब नशे की तरफ इतना दौड़ रहा है, तो उस बारे में सर क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं इस बारे समाज में के भी लिए। समाज के लिए मैं बताना चाहूँ। एक तो जो हमारा समाज है, जैसा जाटव है, अनपढ़ लोग हैं थोड़े ज़्यादा। फिर यहाँ पे जो मेन मुखिया है, भाई जाहिर सी बात है उनके गंदे कारोबार हैं, भाई पार्षद हैं, उनके पहले बहुत गंदे काम रहे हैं। तो जो खुद ऐसे काम करते हैं वो दूसरों को क्या सिखा पाएंगे सही काम। दूसरी बात, गली गली में दारू बिकती थी, सट्टा चलता था। पिंटू भाई ने थोड़ा इस पर गौर करा है जब से आए हैं, बहुत ही कम। और आज की डेट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मल्याने में से सट्टा बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। यानी कि कोई भी खेलेगा, बाहर जाओ खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्याने से सट्टा और दारू तो मुझे लगता है बिल्कुल बंद हो गई है अभी। जैसे कि हमारी एक बार मतलब पहले भी टीम यहाँ पर, हमारी जो टीम पहले भी कवरेज करने आ चुकी है यहाँ पर, जैसे कि आपने बताया कि भाई शराब सट्टा बंद हो चुका है, मगर यहाँ पर जो है जैसे कि गांजा, ये बहुत मतलब अवेयर खूब धड़ल्ले से चल रहे हैं। क्या मतलब इन कारोबार से इस वार्ड 2 की जनता को छुटकारा मिल पाएगा? हाँ, क्यों नहीं मिल पाएगा भाई। सपोज करो अगर हमारा कैंडिडेट जीत कर जाता है, अच्छा कैंडिडेट है, तो जाहिर सी बात है पूरा इन्हीं कामों के लिए हम उनसे बोलेंगे कि भैया इन्हें बंद कराओ। और जब गंदा आदमी जीतेगा तो जाहिर सी बात है ये काम तो बंद नहीं हो सकते, क्योंकि वो मतलब इस नशे के कारोबार से जो आने वाली मतलब नस्ल है उसके लिए भी मतलब को भी ये घातक साबित हो सकता है। आने वाली पीढ़ी आप देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे इधर टास फार्म है पार्क के पास, वो नशे की लत में लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो वही गांजा, जो आप अभी बता रहे थे, कई दुकानें ऐसी हैं जो दुकानों पे भी बेच देते हैं गांजा वांजा। उधर के लोग हैं, जैसा आप जानते होंगे, बहुत हैं जो सट्टे का भी काम करते थे, गांजा भी बेचते थे, दारू भी बेचते थे। आज की डेट में वो लोग भागे फिर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुका है। मैं ये नहीं कहता 100% बिकना बंद हो गया है, लेकिन इस पे विराम तो लगा है। चलो, बहुत अच्छे जी जानकारी देने के लिए। तो सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम है राजेंद्र कुमार। जी राजेंद्र कुमार जी, जैसे कि मतलब अभी चुनावी माहौल गर्मा रहा है, उस बारे में क्या विचार है आपका? जो मतलब किस पार्टी को आप जिता करके मैदान में लाओगे? देखो, हम तो पिछले बार भी बीजेपी के साथ थे, इस साल भी इन्हीं के साथ रहेंगे। और जैसा चुनाव आयोग ना टिकट देगा, मेयर का दो या सभासदी का दो, तो इनके साथ हर तरीके से तैयार है। पहले भी इनके साथ प्रचार में जावे थे। मतलब ऐसी क्या खूबी है मतलब भारतीय जनता पार्टी में, जो मतलब कहने को लोग ये कहते हैं कि जो मतलब जाटव समाज है, बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, मगर ऐसा क्या कारण है जो मतलब आप बीजेपी की तरफ मतलब दौड़ रहे हो आप? बीजेपी के सबसे मेन कारण तो ये है, जो शिक्षित वर्ग के बच्चे हैं, अच्छे हाई फाई पढ़े लिखे, सबसे पहले तो उन्होंने निष्पक्ष रोजगार दिया बगैर रिश्वत के, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे गए और ठीक ठाक है। फिर दूसरी बात, इन्होंने रिश्वतखोरी बंद करी, तो 80% लोगों का रुझान तो इसलिए यहाँ गया। और फिर जैसे जो आदमी बीमार है, अस्पताल है, तो उनकी हर तरह से मदद कर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी हर समय
तैयार गरीबों है। की मदद करती है, हर हाँ समय जी। तैयार रहती है। हाँ। मगर रोजगार की बात कहे तो रोजगार तो बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार चल रही थी 2007 से लेके 2012 तक, उसने भी कम नहीं दिए थे। नहीं दिए थे, पर उनके पूरी नौकरी मिल नहीं पाई थी, किसी ने निकाल दिए, कहीं छोड़ दिए, कहीं ना कहीं तो उनके कागजों में कमी पाई गई थी। नहीं, जहाँ तक कि हमारा मानना है कि जितनी भी पुलिस भर्ती मतलब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुई थी, मेरे ख्याल में शायद किसी में ना हुई हो। जब उस टाइम पुलिस भर्ती हुई थी तो ये जो है कुछ निकल गए थे, अब आकर उन्हें बहुतों को ज्वाइनिंग मिल रही है। तो जो ये नौकरी निकालते हैं महीने इंटरव्यू के बाद 4 महीने 3 महीने के अंदर उसे ज्वाइनिंग दिला रहे, और फिर बगैर पैसे के हर तरह के। अच्छा, आपकी बार क्या लग रहा पिंटू भाई मतलब जो कितनी वोटों से मतलब जीत करके मैदान में आप पहुंचाने का काम करें नहीं पिंटू भाई को? नहीं, पिंटू भाई इस साल जो है बहुत ज़बरदस्त भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जो पिछले जो सभासद हैं उनको मात दे के जाएंगे आपका। तो आपका कहना है कि मतलब आपकी बार जो है पिंटू भाई जो है हाँ जी। मतलब जीत करके ही मैदान में उतरेंगे। आप जो है फुल तरीके से मतलब उनको जो है सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि गांव में और चारों तरफ मोहल्ले में माहौल ही नहीं कहिए, जैसा बातचीत करते रहे, हर आदमी के दिमाग में इन्हीं की प्रति भावना। अच्छा सर, एक बात हमारे मतलब काफ़ी चर्चाओं में सुनने को मिल रही है, जैसे कि पिंटू भाई को वार्ड 2 की जो जनता है, वार्ड 2 की जनता का कहना है कि अगर मतलब हम तन मन धन से अगर हमें पिंटू भाई को चंदा इकट्ठा करके चुनाव लड़ाना पड़ा तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे आप? वो तो जैसे जैसे जनता साथ है इनके पास तन मन धन से, उसी तरह से हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं मतलब आप इनके भी लिए। मतलब फुल तरीके से हाँ, कोई दिक्कत सपोर्ट कर रहे हैं पिंटू भाई को? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मैं आपका दोबारा से एक बार नाम जानना चाहूँगा। हाँ जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानने की कोशिश करूँगा। सर मेरा नाम नरेश कुमार जी, तो नरेश कुमार जी, जैसे कि मतलब नगर निकाय चुनाव नज़दीक आ रहा है जी। और वार्ड 2 में काफ़ी मतलब हलचल मची है, खूब धूम मची हुई है चुनाव को लेकर, उस बारे में क्या कहेंगे? चुनाव को लेकर देखो, हमारा तो पिंटू भाई ही अरविंद जाटव जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, काफ़ी अच्छे स्तर पर वोट भी दिए हैं जनता ने, और जनता के लिए समर्पित भी रहते हैं, हमेशा तत्पर। तो हमारा तो बिल्कुल उद्देश्य पिंटू भाई के लिए ही है कि भाई उन्हें टिकट मिले अच्छे से, और ये वाला टिकट भी नहीं होता तो हम मेयर के लिए पिंटू भाई को हम देखो आगे पूरा साथ देंगे। मेयर के लिए जिला स्तर पे, मेरिट स्तर पर पूरी तैयारी कराएंगे अच्छे से। पूरी जनता पिंटू भाई के साथ है, मल्याने की भी और जिला स्तर पर भी। तो जैसे आपकी बार मतलब वार्ड 2 की जो जनता कितना मतलब समर्थन दे रही है पिंटू भाई को? पिंटू भाई को देखो पूरा समर्थन पिंटू भाई को ही है, पूरे मल्याने की जनता का। किसी भी वर्ग में चले जाइए, मोमडन वर्ग में चले जाइए, किसी भी मतलब कोई भी, उसमें सभी पिंटू भाई का ही वर्चस्व है। जैसे कि अभी मतलब चुनाव डिक्लेयर नहीं हुई, मतलब आरक्षण की जो सीट है वो भी डिक्लेयर नहीं हुई, अगर उस श्रेणी में नंबर नहीं आता पिंटू भाई का, तो पिंटू भाई ने मतलब आगे की क्या रणनीति तैयार? बस मेयर के लिए तैयारी करेंगे पिंटू भाई के लिए आगे, अगर इस पर भी नहीं आता है तो। जी सर, बताइए क्या क्या मतलब आप मतलब बता रहे थे पिंटू भाई के लिए? भाई पिंटू भाई जनता के लिए तत्पर हैं, हमेशा साथ खड़े हैं हर काम में। कोई भी कार्य लेके आता है अपना, कोई भी समस्या लेके आता है पिंटू भाई के पास, पूर्ण रूप से उसे करते हैं। थाने का मामला हो या कोई भी काम हो, उसके लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं, अच्छे जनता के साथ खड़े रहते हैं। तो बस मैं तो चाहूँगा कि पिंटू भाई हमारा अपने टिकट मिले इन्हें। जैसे कि सुनने में चर्चाओं में आ रहा है कि पिंटू भाई जो मतलब मेयर की रेस में भी मतलब काफ़ी दौड़ लगा रहे हैं सीट के लिए, उस बारे में क्या कहेंगे आप? उसके लिए देखो अच्छी मेहनत करेंगे पिंटू भाई के साथ मिल के। जैसे सोमेंद्र जी के साथ हमने मेहनत करी थी, तो पिंटू भाई को पूरा समर्थन दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अभी फिर हम दोबारा से फिर से दोबारा पिंटू जी के पास आए हैं। काफ़ी जनता से मतलब हमने विचार किए हैं, तो वार्ड 2 की जो जनता काफ़ी अच्छे तरीके से पिंटू भाई को सपोर्ट और वोट कर रही है। इस बारे में जानेंगे पिंटू भाई मतलब क्या आशा रखते हैं सभी जनता से। तो सर जैसे कि अभी हमने मतलब जानकारी की है पूरे वार्ड में, मतलब घूम करके गणमान्य व्यक्तियों से पूछा है, आपके मतलब काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से मतलब तारीफ़ करें, ऐसी क्या खासियत है? नहीं देखिए, खासियत तो मैं इसे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इन सब बड़ों का आशीर्वाद ही है और जनता से ही मैं सीख पाया हूँ। और आप भले ही मीडिया कर्मी हैं, मैं तो आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बड़ा होने के नाते आप जैसे भाइयों से ही हम सीख पाए हैं, और जैसा समाज ने मुझे सिखाया है वैसा ही मैं इनको दे पा रहा हूँ। तो मुझे तो पूर्ण विश्वास है, यहाँ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए
एक पार्टी से नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं जनता के लिए तो जनता भी आपके लिए निश्चित मेहनत करेगी, ये भी मुझे पूर्ण विश्वास है। और हमेशा हर तरह, हर परिस्थितियों में, हर स्थिति में जनता मलियाना की ही नहीं, जो भी हमारे संपर्क में हैं, जहाँ जहाँ भी हम जनता का काम कर पाते हैं, वह सब लोग पर मुझे विश्वास है पूरा। और मेरे राजनीति स्तर को बढ़ाने के लिए, देखिए मेरी पृष्ठभूमि तो कोई ऐसी राजनीति है नहीं। मेरे पिता कोई सांसद नहीं रहे, विधायक नहीं रहे, पार्षद नहीं रहे। हाँ, लेकिन मेरी ऐसी कोई पृष्ठभूमि रही, राजनीति पृष्ठभूमि है ही नहीं। किंतु जैसा भी जनता ने मुझे मेरे साथ दिया, जैसा सहयोग कर पाए, वहीं आज जनता की बदौलत मैं हूँ, यहाँ पर हूँ और जीवन में भी उन्हीं की बदौलत रहूँगा। संगठन का मुझ पर आशीर्वाद है, संगठन ने मुझे, शीर्ष नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने मुझे शक्ति दी है और उस शक्ति का मैं कभी भी गलत उपयोग नहीं करूँगा। मेरे प्रयास यही रहेंगे और कहीं मुझसे गलती अगर हो भी जाएगी तो मैं जनता से स्वयं जाकर पूछ लूँगा कि मुझसे अगर कोई गलती हो गई है उसे मैं सुधारने का प्रयत्न हमेशा करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। बहुजन इंडिया 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी अगली वीडियो के साथ बने रहें।